औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4। आज का अहम दिन, ये वो दिन है कि आज के दिन मोहसिन इंसानियत हज़रत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। आप मौला अली मुश्किल कुशा के वालिद हैं। आपने हमेशा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की। आप का नाम आपकी पहचान है। आज तक लोग बुग़्ज़े अली रखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, उनके बेटे हैं। आपने भी रसूल खुदा की नुसरत की और आपके बेटे ने भी रसूल खुदा की नुसरत की, ग़ुलामी की। हमेशा आका कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो अली से कहना है कह दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हाज़िर हूँ। क्योंकि मैंने अपने बाबा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ये सीखा भी है, ये सुना भी है कि आपकी खिदमत करना हम पर लाजिम है। आज उस हस्ती की आमद का दिन है कि जिन्हें मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। आपका दीन पर एहसान है। माले खतीजा और सरकार अबू तालिब की शुजाअत, ये दोनों हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अगर हम मुसलमान हैं तो इन दो हस्तियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम का माल जो दीन इस्लाम पे खर्च हुआ, आज हम जो कलमा पढ़ते हैं रसूल खुदा का, तो इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं आले रसूल ने। नाज़रीन किराम, आगाज़ हमने किया सरकार अबू तालिब की आमद के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज क्योंकि पीर का दिन है, कराची में बल्कि सिंध में एक गहमा गहमी का आलम है। वकला और हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं आमने सामने हैं। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे रोकथाम होगी, कैसे हालात बेहतरी की जानिब आएंगे, किनाल का जो मामला है वो कैसे हल होगा। अच्छा, हल तो हो गया, लेकिन जो वकला बिरादरी है उनका ये कहना है कि आप तहरीर दे दीजिए, हमें वो पढ़त दिखा दीजिए कि जिस पे सिग्नेचर हुए कि ये मामला तय पाया। आज हमने जिस शख्सियत को मदू किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की आप जीनत भी बनते रहे हैं और एज आ होस्ट काफ़ी प्लेटफॉर्म पे आपने इनको देखा। मोहतरम जनाब इशरत गज़ाली जो कि CEO हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं आपके? बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया कि आप धरने छोड़ के आज K21 न्यूज़ में आपने हमें वक्त दिया। हाँ, धरना तो खैर चल रहा है, वो चलेगा, और ज़ाहिर बात है कॉज ऐसा है, वो तो उसमें आप समझ रहे हैं कि पानी का इशू है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पानी पे तो जंगें हैं। तो अब तबले जंग हमने 2007 में लॉयर्स मूवमेंट में बजाया था, अब ये दूसरा तबले जंग है। इंशाअल्लाह अच्छा होगा। क्योंकि लेकिन मेरी तो दुआएं हैं कि क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, आपने भी रसूल खुदा का जिक्र किया कि रसूल खुदा ने कहा कि पानी पे जंग नहीं है, जंग हर उस इंसान से है जो दीन इस्लाम से हटके काम करता है, जो रसूल खुदा को तो मानता है लेकिन रसूल खुदा की नहीं मानता। आगे भी मुसलमान है, सामने भी मुसलमान है। हम अपने ऊपर गोलियां नहीं चला सकते भाई। अब तो ये यकती करनी है, अब तो हमने एक होना है, अब तो हमने दुश्मन को बताना है कि हम एक हैं, या कि ना कि दुश्मन मजाक उड़ाए भाई ये क्या हमसे जंग करेंगे, ये तो खुद रोडों पे आपस में लड़ रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे आपसे इंशाल्लाह, मज़ीद आपके साथ हम रहेंगे। नाज़रीन किराम, एक और शख्सियत समाजियात की बात की जाए, अगर मजहबी एक्टिविटी की बात की जाए, अगर सोशल एक्टिविटी की बात की जाए, तो एक ऐसा नाम नौजवान फ़िक्र है, हमेशा हक़ की बात करते हैं। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ है, तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल के आप रूह रवा हैं, जनाब आगा रहीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम आगा, बहुत शुक्रिया कि आज मुबारक दिन, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, तमाम नाजरीन को मुबारक हो और आलम इस्लाम को ख़ास तौर पर मुबारक हो। इनके साथ ही नाज़रीन किराम सीनियर तज़कियाकार हैं मेरी बहन, हमेशा बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा रहती हैं, और यकीनन सी बात है कि हम अपने साफ़ियों को भी लेके चलते हैं, क्योंकि कराची में एक ऐसा वाक़या जो कि हमारे रिपोर्टर नुमाइंदा क़ुदूसी चौधरी उस्मान इफ्तिखार और किन्ज़ा हमें उसकी पूरी आगाही देंगे जब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन चलते हैं किन्ज़ा अल्ताफ़ की जानिब। किन्ज़ा, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आज आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
चलूँगा इशरत भाई आपकी जानिब, क्योंकि कराची के जो हालात हैं, जैसा कल स्टील टाउन में जो हुआ, किस तरह से वकीलों पे लाठीचार्ज किया गया, और फिर वकला की जानिब से और सियासी तंजीमों की जानिब से पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई, और बाकायदा वकला ने यह कहा है कि सिटी कोर्ट में और मलिर कोर्ट में कदम नहीं रखिएगा, हम आपकी टांगें तोड़ देंगे। खुलेआम कहा जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, हम तमाशा नहीं बन रहे उस भारत की नज़र में कि जो खुद 2 कौड़ी का है, जिसकी कोई खुद हैसियत औकात नहीं है, उसकी मीडिया की जीनत हम लोग बन रहे हैं? ये कोई मुनासिब है? अगर हम खुद बैठ के, हमारे हुक्मरान, सियासी और समाजी लोग बैठ के इसका हल निकाल लिया जाए, तो मेरे ख्याल से तमाशा नहीं बनेगा। क्या कहेंगे? देखिए, डायलॉग तो बड़े अच्छे होते हैं, डायलॉग तो होने चाहिए। डायलॉग देखें, आपने भारत का भी नाम ले लिया, असल तो मेन जड़ी भारत है, जिसने किशा गंगन, वुलर डैम, ये लॉबी वही है, ये वही लॉबी चल रही है। नहीं, लेट मी कंप्लीट। भारत ने जो डैम्स बनाए हैं ना, उसी के देखें, सिंतास माहिदा था, तासु उसी ने दिया, सही कह रहे हैं। सिंतास माहिदा 1961 का था, जनरल अय्यूब का, और 3 हमारे ईस्टर्न दरिया उधर दे दिए, और फिर भारत ने बाकायदा चनाब के ऊपर किशा गंगन और बुलर बिराज और बगलेहार डैम सब बना के पानी रोक दिया। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जनरल अय्यूब के दौर में हमने तरबेला, मंगला सारे डैम बना लिए, और भाषा और एक कालाबाग डैम रह गया। अब वो ज़रा आपस में भेदभाव है इनका, पंजाब से इनका, पेशावर का, कि डूब जाएगा, सिंध को ये कि हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो तनाजुर होना था और ये हो गया। और भारत देखें, आपका कौन सा अच्छा फ्रेंड है? दुश्मनी है आपकी। उसकी 4 जंगें हो गई हैं, 48 की जंग हो गई है, 65 की जंग हो गई है, 71 की हो गई है। तो अब ये है, सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ अपने घर में कोई तूफ़ान बदतमीज़ी करेंगे और अपने ही चीज़ों को जलाएंगे, तो मैं कहता हूँ गलत है। मैं देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं कहूँगा, अगर मेरे वकला बरादरी, लेकिन वकला के दरमियान भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देखे ना, शरपसंद नासिर वो कर देते हैं, वकला बदनाम हो रहे हैं। वकला तो बेचारे इनोसेंट हैं, वो तो अल हक़्क़ुल वकील, अल्लाह का नाम है अल हक़्क़ुल वकील। वकालत के लिए हम लोगों के लिए, हम जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए करते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हमारा जस्टिस का निज़ाम बहुत 138 के उस पर आके रुक गया है, टॉप पे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये कैनाल का इशू है, देखें, पानी का इशू है, और ये सिंध का भी इशू है, ये पाकिस्तान का भी इशू है, जातियात पे नहीं लेके जातियात पे नहीं है। तो हम देखें, उसके लिए एक अच्छे कॉज के लिए खड़े, और 2007 में भी एक अच्छे कॉज के लिए खड़े थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए। तो अब हम दोबारा कहते हैं रीयूनाइटेड होकर, और यूनाइटेड होकर हम स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। कानून को देखें, हमें अपने मसल्स नहीं दिखाने, हमारी ताकत हमारा कलम है, हमारी ताकत कलम है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस फाइल करनी चाहिए। हमें अगर बहुत कुछ करना है, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, हमने अभी तक सिंध असेंबली का धरना नहीं किया, हमें वहां धरना करना चाहिए। देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने लॉयर्स ब्रदर से कहता हूं, हाँ, हमें सिंध असेंबली का धरना करना चाहिए। हम वहां धरना लगा के बैठे हुए, हमें सिंध असेंबली के पास जाना चाहिए, हमें वजीर आला को याददाश्त देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये दे दिया है, ठीक है, उन्होंने प्रेशर में आके अप्रूव तो आपने किया है ना। हाँ। देखें, मैं तो लैंड का लॉयर हूँ, लास्ट 27 ईयर से कराची में लैंड को ही देख रहा हूँ। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ मेरे वकला बरादर के साथ हूँ, लेकिन कहीं अगर वो गलती करेंगे तो मैं उसकी निशानदेही करूँगा, वो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल ये गलती कोई भी करे, देखिए, गलती जब कोई कर लेता है तो आपके पास ही तो आता है जी, फिर उस गलती को तो सुधारते तो जी, अंडू तो है ना। अच्छा, देखें, एक कातिल होता है और एक मकतूल होता है। अच्छा, दोनों के पास वकील होता है, ठीक है। अच्छा, वकील दलाइल पेश करके मुजरिम को बेगुनाह साबित कर देता है और बेगुनाह को मुजरिम साबित कर देता है, ये वकला का ही तो है, ठीक है। तो जब कोई गलत करेगा, तो जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे, और वकला ऐसे वकला जो मेरे खुद जानने वाले हैं, जो धर्मों में है, मेरी उनसे बात भी हुई, इमरान अजीज़ से मेरी बात हुई, आमिर बड़ाइच से मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा जो आपने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो ऐसा शरंगेज़ अमल करके हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। लेकिन क्या होगा, हमारे इमेज को डैमेज किया जा रहा है। देखिए, हम नोबेल प्रोफेशन है, हमारा एक बहुत बड़ा मुकाम है, और एक माशरे का एक हम देखिए, जुडिशरी एक पिलर है, एग्जेक्टिव पिलर है। इसी तरह आपका एक और पिलर है जो लेजिस्लेशन, जहाँ कानून साजी होती है। तो हम पिलर हैं, और जुडिशरी में अगर हम कोई एक अच्छे कॉज के लिए, वाटर क्या है, देखें आर्टिकल 9 क्या है, लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लाइफ, देखिए पानी, वाटर एक लाइफ है। और वो अगर हम अपने सिंध के लिए अगर कुछ कह रहे हैं, ये हम पंजाब के अगेंस्ट नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
हम किसी प्रोविंस के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम अपना एक राइट मांग रहे हैं। भाई 6 कैनाल्स आप क्यों इसको कर रहे हैं? आप 6 कैनाल्स को हम मना, वैसे ही पानी का इतना काम है इंडिया से। अगर आपको भेदभाव करना है, युद्ध करनी है, तो जाए वहां करिए। वहां हमारी फौज भी है, सेना भी है, वो भी लड़ेगी। 4 जंगें हमने लड़ी है, 5वीं जंग हम लड़ लेते हैं, उखला भी लड़ लेंगे। हाँ, इशरत गजाली भी साथ साथ आगे होगा फौज के कि भाई ये करें, हमें डिस्टर्ब ना करें। इशरत गजाली भाई, आपका बड़ा अच्छा मैसेज हमारे उन वकला भाइयों की जानिब गया कि जो लोग धरनों में बैठे हैं, अपने पास का दुश्मन तलाश कीजिए। दुश्मन आपके करीब है जो आपको डैमेज कर रहा है। आगा रीम जाफरी हमारे दरमियान मौजूद है। आगा कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, जैसे कि किनाल के हवाले से आपके सामने जो है धरने चल रहे हैं, उकला बिरादरी पर लाठीचार्ज हुआ, नहीं होना चाहिए, जैसे कि कह रहे शरपसंद है। मगर ये चीज़ भी देखें कि ये वफाक ने, ये किनाल के मामला वफाक में है, वहाँ क्यों धरने नहीं हो रहे हैं? अब भी आपने एक सिनेरियो देखी होगी, जब भी कोई मामला होता है, कराची सिटी को जैम किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं ईद की आमद है, आपने यहाँ अपने धरने मवेशी आ रहे हैं, रोड बंद है, रोड बंद है, फ्रूट आ रहे हैं वो बंद है, ग़िज़ाएं आ रहे हैं वो बंद है। आप मुझे बताएं, अब ये धरनों का सिनेरियो, मैंने कहा धरनों का मैं हिमायत हूँ, पुरअमन एहतिजाज का आप भी हक रखते हैं, ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं है? जिन्होंने जो मसला है इनके ऊपर, सिंध हुकूमत तो आवाज़ उठा रही है, भले जिस तरह भी उठा रही है, सिंध हुकूमत तो आवाज़ उठा रही है। आप जो है इस्लामाबाद में क्यों धरने नहीं है, लाहौर में क्यों धरने नहीं है, KPK में क्यों धरने नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों धरने नहीं है? ये धरने कराची में और यहाँ क्यों फिजा ख़राब की जा रही है? यहाँ तमाम भारतीय एजेंट, तमाम वो बैरूनी आकाए एजेंट जो है सारे सिर्फ कराची में है क्या? आप खुद देखें, अब मुझे बताएं कि बैठे हुए कराची के अलावा मुझे आप बताएं इस्लामाबाद में इस टाइम क्या धरना है, पंजाब में आप करके दिखाएं। पुरअमन है वो अपना खा पी रहे हैं। पुरअमन भी नहीं है, एहतिजाज भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो एहतिजाज भी नहीं है। असल में कहने का मकसद ये है कि कराची शहर को हर शख्स, सिर्फ मैं एक बरादरी की तरफ, मैंने कहा ना उकला बिरादरी धरना कर रहे हैं, बेहतरीन है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। कहने का मकसद ये कि कराची में ही क्यों, मतलब ये सारी जो है मामलात यहाँ क्यों? देखिए इस्लामाबाद में है ना, शहबाज शरीफ करेगी ना ये, आप उसकी लिखत चाहिए, वज़ीर आला सिंध की चाहिए। अगर वज़ीर आला सिंध की चाहिए तो मैं आपको कल ही दे देता हूँ। वो तो खुद भी कह रहे हैं, बिलावल भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब वफाक इस मसले को हल करे। अब जो छोट का आई, अब वो भी कह रहे हैं कि आप मसला हल करें। लेकिन मुआहदा तो हो गया ना, तो कह रहे हैं दिखा दो, मुआहदा वज़ीर आला की चलेगी या वज़ीर आज़म की चलेगी? वज़ीर आज़म की चलेगी। तो आप वहां भी धरना करें तो फिर अच्छी बात होगी। नहीं, देखिए बड़ी अच्छी बात की आगा जी। मैं थोड़ा सा लुक़मा दूंगा, आगा साहब मेरे लिए मोहतरम है। देखिए कराची का जो सिनेरियो है, कराची का सिनेरियो तो डायनामिक्स तो देखें मोहतरमा फातिमा जिन्ना से, यहाँ तो एजिटेशन, हम तो रूह रवां हैं। अगर कोई चीज़ गलत अनलॉफुली होती है, अनफेयर हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, तो हम लोग ही तो कराची वाले आवाज़ आलम बगावत बुलंद करते हैं। तो ये तबले जंग हमने बजाया है। देखें हमने इसलिए बजाया है कि हमें अफेक्टिव हो रहा है, सिंध पूरा अफेक्ट हो रहा है। देखिए सिंध का पानी वैसे ही कम है। सिंध पंजाब में, मैं देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट पंजाब, आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ सॉरी, कराची में पूरा जो है समंदर हमारे पास पड़ा है। समंदर क्यों हम नहीं, ये सब कराची में रहते हो, हम पानी खरीद रहे हैं। इस पे भी आप कह रहे हैं, इस पे भी पंजाब का मसला है। पंजाब आप कह रहे थे ना, माजरत हम पंजाब से नहीं कह रहे, यहाँ पर तुलूबी यही है। वहां वाघा बॉर्डर वहां भी नजदीक है, भारतीय एजेंट वहां भी मौजूद होंगे। यहाँ मोबाइलें जल रही है, यहाँ हमारे पुलिस की सिंध जवान के लोगों पर हमले हो रहे हैं। नहीं होनी चाहिए, नहीं हमारे उखला पे भी नहीं होने चाहिए। आया वो शरपसंद कौन है? वजीर आला और IG सिंध से मैं मुतालबा करता हूँ, वजीर दाखिला से मुतालबा करता हूँ कि कमेटी बिठाएं। कौन लोग हैं जो कराची शहर में पहले से गुर्बत है, गुर्बत के बाद आप जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नजर आतिश कर रहे हैं। उखला से भी मैं कहता हूँ आप लोग भी अपना सीना एक दफा, एक कदम वहां भी आगे बढ़ाएं। उस शरपसंद को आप दे दे हुकूमत के हाथ पे कि भाई ये हम नहीं है, ये है। या तो आप बताएं खलाई मखलूक आके वो ही जला रहे हैं। नहीं, खलाई मखलूक से मुराद ये है कि कोई ऊपर से नहीं, खलाई मखलूक नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हमारे देखे पाकिस्तान के तमाम एजेंसीज माशाल्लाह काम कर रहे हैं, सब काम करे। पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी है। अब वो देखें ना, देखें मैं कराची गरीब शहर नहीं, कराची इज जनरेटिंग 80% रेवेन्यू,
ठीक है। आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात, कराची गरीब परवर शहर है, कराची गरीब नहीं है, कराची के अवाम पानी खरीदने पे जी खरीदते देखें, हैं। मेरे ब्रदर हैं ये, बिजली हमें नहीं मिलती, गैस हमें नहीं मिलती, देखें हम सब खरीद के ही यूज करना है। कराची के अवाम, सही कहा आपने, मैं यही कह रहा हूँ ना, लेट मी फिनिश। देखें, इन्होंने कहा कराची गरीब गरीब, कराची तो यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पे, कराची तो वेलकम करता है, कराची तो गेटवे ऑफ एशिया है, कराची तो आपका मान सम्मान है। देखें, कराची को छोड़िए, अब रहा पानी का मसला, वाटर बोर्ड में जो माफिया चल रही है, जो टैंकर माफिया, एग्री कर रहा हूं, मैं खुद टैंकर माफिया के खिलाफ हूं। उसके लिए हमें मसल थोड़ी दिखाने, लड़ना थोड़ी, टैंकर थोड़ी जलाने, मैं टैंकर नहीं जलाने कह रहा, मैं कह रहा हूं पिटिशन फाइल करो, उनको कायल करो, हमारी अदालतें हैं। इसी तरीके से मैं, आप ये नहीं समझिए कि मैं देखें, धरना हम अगर अपने राइट्स के लिए, लाइफ के लिए कर रहे हैं, आर्टिकल 9 हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी लाइफ है, तो अगर हम उसके लिए अगर पीसफुल धरना है, उसमें कुछ आके घुस जाए बाहर से, अगर इंडियन के एजेंट आ जाएं या अफगानिस्तान से आ जाएं या कोई एजेंट आके गाड़ियां जला दें पुलिस वालों को, तो ये आप ये नहीं कहें कि हमने किया है, ये आप इसके लिए इंक्वायरी बिठाएं। कह रहे कि तलाश करें उन शरपसंद अनासिर को, पुलिस भी तलाश करे, मुकला भी तलाश करे, आगा ये कह रहे हैं। हाँ, और हम तो एक अच्छे कॉज के लिए खड़े हैं और हम इफेक्टिव हैं। कराची और सिंध पूरा इफेक्टिव है, दैट इज द रीजन। फेडरल में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, फेडरल में एक प्रॉब्लम है, फेडरल में जरदारी साहब बैठे हुए, जरदारी साहब और सिंध बोथ का लिंकअप है, तो अगर फेडरल में अगर कुछ वो कर रहे हैं तो जरदारी साहब शहबाज शरीफ से कह सकते हैं। साहब भी असल में अलील भी हैं, हाँ, इस टाइम वो अलील भी चल रहे हैं, और आपके सामने वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने यह याददाश्त जो बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उकला बिरादरी जो तहरीर मांग रही है, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, वजीर आजम से मांग रही है। हाँ, ये काम है वजीर आजम, वफाक में होनी चाहिए धरने। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इंदा क्या कहेंगे, आपका क्या तज्जिया है? बिल्कुल ऐसा ही, देखें मसला तो है। अब जो रही बात, ये हम इस सिनेरियो में नहीं जा सकते, कराची या लाहौर या पंजाब बात नहीं है, बात ये कि मसला है, और कराची वाले इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। कराची तो हर मसले से इफेक्टेड है, इससे क्या, वो वहाँ बिजली को ले लें, पानी को ले लें, गैस को ले लें, हर चीज, रोड्स को ले लें, क्या मसला नहीं है कराची में, हर मसला है। इसको सही किसने करना है, अब कोई तो स्टैंड लेगा ना। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम खड़े होते हैं कहीं तो भी प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं खड़े होते तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो बंदा जिस डेजिग्नेशन पे ना, वो अपनी डेजिग्नेशन को सही से अप्रोच करे और उसके तहत कोई एक्शन करे कि जो मैं कर सकती हूँ मुझे वो करना चाहिए, जो मेरा काम है। ठीक है, मैं अपने काम से हटके कोई और नया पंगा ले लूँ तो ये बेवकूफ़ी है, इससे भी कराची इफेक्टेड हो रहा है। तो हमें देखना, हाँ, हर बंदा वकील है, वो वकील होते हुए सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन होते हुए सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट होते हुए सोचेंगे हम क्या। लेकिन मेरे ख्याल से कंजा, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा तज्जिया दिया। मेरे ख्याल से जो मेरा ज़ाती तज्जिया है, मैं तमाम ही पाकिस्तानियों को, उसमें वकला हैं, टोटल एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस के लोग हैं, जवान हैं हमारे, हम सबको इस वक्त ये धरना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमें अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरत है। दुश्मन सीना तान के हमारे सामने सिर्फ खड़ा है, यकीन कीजिए वो सिर्फ खड़ा है, हमारा एक जवान उनके 100 लोगों पर भारी है। हमें इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुम एक दफ़ा उंगली उठाओगे, हम 10 दफ़ा खड़े होंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, मेरा तो खैर खुद पूरा फौजी घराना है, मेरे मामू ने 3 जंगें लड़ी हैं और मेजर अब्बासी शहीद के साथ भी वो लड़े हैं, शहीद हो गए वो। उन्होंने 48 का भी लड़ा ब्रिगेडियर टीएम तारिक के अंडर में, और 65 में और 71 में प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज का जो मामला है ना, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी बेस्ट फ़ौज है, और प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारी फ़ौज को जो हाइब्रिड वॉर चल रही है ना, उसमें डैमेज किया जा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आप तासुर दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं बुखला, या फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, या हम उस हजूम में कोई उल्टे सीधे नारे लगा देता है, तो ऐसा नहीं है, ये एक्सपेक्ट नहीं करें। वी लव पाकिस्तान आर्मी, वी सल्यूट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लिए हमारी जान सब कुछ कुर्बान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इदारे जो हैं ना, इदारों का भी एक अपना पैरामीटर है, वो हर जगह अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो आवाम है, देखें पब्लिक है ना, हमारी जनता है। और जनता क्यों होती है, आप जहाँ जाएं तो वहाँ पे देखें कहीं ना कहीं कोई जर्नल या कहीं ना कहीं कोई वो बैठा होता है। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ कोई सिविलियन, कोई आईएसएस ऑफिसर बताएं,
हर जगह पे ऐसा होता है। तो इस तरह देखिए ना, इस तरह लोग फिर उंगलियां उठाते हैं। तो हमें अपने आप को भी चेंज करना है। हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, हम किसी इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, वी हेट इंडियन आर्मी, लेकिन हमें भी अपने जो रवैयों में थोड़ा सा चेंज, बदलाव लाना पड़ेगा। हाइब्रिड वॉर है और सोशल मीडिया का बड़ा आम है, और अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि वकला परेशान कर रहे हैं इस धरने से, और बॉर्डर पे इंडिया या इसराइल या वॉट एवर अफगानिस्तान बॉर्डर से हम लोगों को खतरा है, बिल्कुल है। डायरन लाइन का भी खतरा है, ईस्टर्न बॉर्डर पे भी खतरा है, और दूसरे भी खतरे हैं, इसराइल के हवाले से भी खतरा है, गजा के हवाले से हम लब्बैक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ही पाकिस्तान के आलम दीनों ने कहा कि जहाद फ़र्ज है। तो ये अपनी पार्ट पे अपनी जगह है, लेकिन हम सिर्फ अपने पानी के लिए बात कह रहे हैं। हमें हमारा सिंध को हमारा पानी दिया जाए, और ऑलरेडी आपके पास पानी था, आपके 3 दरिया सिंध तास के जरिए अयूब खान साहब ने गलत दे दिए। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही बिल्कुल कहा गलत कि दे पानी दिए। के लिए हम खड़े हैं नाज़िक राम, और पानी सिंध को मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी खून रेजी के बाद भी अगर ये मामला हल ना हो सका तो फिर मैं समझता हूँ कि मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आगा बेशक, क्या बिल्कुल। कहेंगे? अफवाज पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो हम अफवाज पाकिस्तान वो कहते हैं कि कुछ ऐसे गलत तासुर के नारे भी बिल्कुल हो रहा है, लगे एग्री कर रहा हूँ। इनकी बिल्कुल। जानिब से, जो मैं जिनकी मुखालफत करूंगा। बिल्कुल अफवाज करेंगे। पाकिस्तान हमारे सरों का ताज है। यस, बेशक। ये जो अमन व अमान की घड़ी है, इसके ऊपर अफवाज पाकिस्तान ही खड़ी है। खड़ी है, ये मेरा बेशक। नारा है। ये आपका नारा नहीं है इब्रार भाई। आज माशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम से, इस चैनल से ये बहुत बड़ा एक पैगाम गया है। अभी आपके जो इस अल्फाज में कि पाकिस्तान फौज, हम सो रहे होते हैं, बॉर्डरों में जागे कौन होते है? हैं। आई लव पाकिस्तान, आई लव आर्मी, फौज, बेशक कितनी एजेंसीज हैं। अल्लाह ना करे अगर वो ना हो, एक सेकंड कोई शायद आज़ादाना तौर पर न फिर सके। सरकार, कुछ सियासी जमातों ने, कुछ सियासी पार्टियों ने हमें हमारे दिलों में फौज के लिए ऐसी बदगुमानियां पैदा कर दी जो कि खुद कुपलाहट के शिकार थे, जो खुद जिनकी कोई औकात हैसियत आज जेलों में पड़े हैं जी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा सियासत से मुबर्रा होकर काम किया, हमेशा पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की और करते हैं। अगर जल्जले की बात की जाए, अगर किसी भी हवाले से बात की जाए, सैलाब ज़दगान की बात की जाए, तो वहाँ कौन जाता है भाई? राशन कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? वहाँ जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो हमारे जवान अपनी मदद आपके तहत वहाँ मदद करते हैं। और आज अफवाज पाकिस्तान भारत की आंखों में आंखें डाल के अगर बात कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान की मोहब्बत हासिल है, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। और ये कह देना कि अफवाज पाकिस्तान के लिए कुछ कहना मैं ज़रूरी समझता ही नहीं। उन लोगों की खुद औकात हैसियत नहीं है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं। एक दिन उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। हम कल भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे, बल्कि हमने खड़ा क्या होना है, हमारी मजबूरी है। हमारे सरपरस्त हैं सिपा सलार जो हैं हाफिज साहब, जिनकी मोहब्बतें, और पहली दफ़ा यकीन कीजिए कि इंडिया भी घबरा गया है। उनका मीडिया देखिए घबराया हुआ है कि क्या होने वाला है। रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए, वो भी, मतलब हम एक हैं, एक पेज में हैं। लेकिन जहाँ हक की बात आएगी तो वहाँ अगर इन धरनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग जाए और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग जाए, क्या बात, तो मैं कहता हूँ कि क्या बात होगी। ये तासुर भारत को जाएगा कि भाई हम अगर अपने हक के लिए खड़े हैं। पानी, ये आग लगाई भी तो भारत नहीं है, ये पानी का तसलसल भी तो उन्होंने तोड़ा है ना। इस कैसे आप 2 भाइयों को घरों में नहीं लड़वा सकते, ये आपकी भूल है। मैं उस्मान इफ्तिखार की जानिब जाऊँगा कि एक नाखुशगवार वाक़या शालाट्रिफ टाउन थाने की हदूद में है, जिसमें SSP हसीब जावेद की बरवक्त कार्रवाई से मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। उस्मान, कैसे मिजाज है आपका? अल्लाह का शुक्र, बताइएगा थोड़ा सा। अली भाई, ये वाक़या ऐसा था कि एक लड़की का पहले भी आशना था एक, और यानी ये लड़की शादीशुदा थी? जी शादीशुदा थी जी। और हस्बैंड भी थे, हस्बैंड भी इनकी जॉब करते थे। जो पहला आशना था उनका ये कहना, दूसरा आशना था जो उन्होंने मर्डर करवाया, उनका ये कहना था, यानी एक औरत के 2 आशना थे और एक चोर था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब दोस्ती हुई इनकी, वो 2nd फ्लोर पर रहते, ये 1st फ्लोर में, आपस में दोस्ती हुई। लड़की ने इनको बातों में ऐसा लिया कि जो पहला आशना था कि उसकी मेरे पास नाजेबा वीडियो है। अच्छा, इसने दूसरे बंदे से कहा? बिल्कुल। 1-2 हफ्ते प्लानिंग चलती रही, इन्होंने बोला इसको रास्ते से हटा दे। प्लानिंग चली, एक घर पे उनका जो पहला आशना था वो आया, और दूसरा आशना पहले ही छुपा हुआ था।
यानी लड़की ने बुलवाया होगा ना जी जी, उसको तो? बुलवाया फोन वगैरह करके बुलवाया, किसी तरह प्यार मोहब्बत आए, बैठे बात करते हैं। पहले वाले आशिक को नहीं पता था कि दूसरा पहले से ही घर में मौजूद है। ये आए चारपाई पे दोनों बैठे हुए, पीछे से दूसरा आशिना आया, पूरी प्लानिंग हुई थी। ठीक है। हाथ में दस्ताने पहने, एक हाथ में हथौड़ा अल्लाह किस्म का था, इनके हाथ में। तो वो बैठे थे तो उन्होंने रख के उनके हाथ से सर पे मारी चोट, तो बंदा वहीं गिरा है। तो इन्होंने उसको और 2-3 मारे सर के ऊपर चोट, और वो बंदा वहां पे ढेर हो गया। फिर इन्होंने क्या किया है कि बैग एक खरीदा हुआ था कहीं से, बैग के अंदर उसको टुकड़े दिलाने वाला ये वाकया है। टुकड़े करना चाहे लेकिन टुकड़े कर नहीं सके, उन्होंने उसी तरह से उसको पैक कर दिया। मगर एक इंसानियत भी होती ना, इंसानियत तो मर चुकी थी। अच्छा, मजे की बात है, जैसे SIU साहब ने हमें ये भी बताया कि ये रूह पोस्ट था 2011 के अंदर, इनके मामू के तनाजे थे जमीन के अंदर इंटीरियर सिंध में। इन्होंने 2011 में अपने मामू का भी मर्डर किया हुआ, और एक मुलजिम पकड़ा गया था, और दूसरा मुलजिम ये थे जिन्होंने मर्डर किया। और ये SIU ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, बहुत अच्छी तरीका दबंग कार्रवाई करते हुए इनको पूरे गैंग को पकड़ा है। जैसे कि हम अली भाई अगले हफ्ते उनका पूरा इंटरव्यू भी नशर करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें इस कीमती जो टॉपिक था हमारे लिए नाज़रीन, SIU मुश्ताक हुसैन शाह जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि IG सिंध के अहकामात है कि मर्डर के केस को SIU ही उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। और उसने बड़ी खुश उसलूबी से SIU ने और बर वक्त कार्रवाई SSP इन्वेस्टिगेशन हसीब जावेद की कार्रवाई से इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हफ्ता आएगा उसमें इसका पूरा खुलासा बयान करेंगे, उनके इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे कि इस तरह से उन्होंने उसका मर्डर किया और अपनी ज़ुबानी वो बताएंगे। मैं उस्मान आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए। आगा आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी 1 मिनट है, तो उस 1 मिनट में हम अफवाज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान आखिरी मिनट में चाहता हूँ 1 मिनट में 3 मिनट का मैसेज। बिल्कुल, पाकिस्तानी फौज हमारा झूमर है, प्राइड है, और आई लव आवर इदारे। पुलिस भी, सिंध पुलिस इंक्लूड, ये तो ठीक है, सब वो है। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता बनना चाहिए कि लोगों को तासुब नहीं जाना चाहिए। हम भाई हैं, दोनों भाई हैं। देखिए, आई रिगार्ड ऑल ऑफ देम। इनमें भी गलत लोग होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप में भी होते हैं, तो हम में भी होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा यही मैसेज है कि हमें बैठकर देखें, हम इस वक्त खतरनाक सिचुएशन, हम इस वक्त खतरनाक सिचुएशन हैं, हमें यूनाइटेड वी कैन स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आगा रहीम जाफरी, पाकिस्तान फौज हमारी रेड लाइन है। बेशक किसी को भी सोशल मीडिया में कहीं भी बिल्कुल पाक फौज के लिए कहना नहीं चाहिए। सियासी पार्टियां अपने हिसार में रहनी चाहिए। फौज को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहने दिया जाए। इस टाइम जैसे कि आपने फरमाया कि इस टाइम बॉर्डर में क्या हाल है, फौज का हमें कांधा बनना चाहिए। बिल्कुल, हमें इस टाइम हर उस रास्ते में पाकिस्तान कौमें कहाँ जीतती है जब हेक होते हैं, दुश्मन हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी मामला पूरे मुल्क में हो रही है। बस ये है कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। आपने कहा पुलिस, मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान रेंजर्स भी जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसा ये भी है, तमाम फोर्सेज हमारी, तमाम फोर्सेज जिंदाबाद, CIA है, जितनी हमारी एजेंसीज हैं जिससे दुश्मन घबराता है, शोहदा की फैमिलियों को सलाम है। दुनिया में मानी जाती है हमारी इंटेलिजेंस, और हमें फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को जो सिपा सलार मिला है वो हाफिज कुरान है। उस्मान, आप कुछ आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज, कोई दो राय नहीं है कि हमारी फौज किसी से कम नहीं है। वाकई में ये लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, 3.5-4 करोड़ की आबादी होती है। दूसरी बात, जैसे भी कनाल का चल रहा है मामला, आखिरी मैसेज देना, मसला ये है कि हमें जब तक एक टेबल टॉक पे नहीं बैठेंगे मसले हल नहीं होंगे। वकला बरादरान, पुलिस, उन पे एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे, इसका कोई मसला हल नहीं है जब तक एक टेबल टॉक पे हम लोग एक झंडे एक तले साए नीचे नहीं होंगे, तो ये मसले हल नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, आज की जो ट्रांसमिशन थी पूरी, मैंने पहले सोचा कि मैं आज बात क्या करूँगा, लेकिन क्योंकि दिन इतना अहम था, क्योंकि मोहसिन इंसानियत की आज आमद थी, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आज आमद का दिन था, तो मैंने चाहा क्यों ना भाईचारगी की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, अमन की बात की जाए। हमारे वकला बरादर जो हैं हमारे सरों का ताज हैं, उनके बगैर कोई भी किसी काम का नहीं है। और जहाँ तक सिंध पुलिस की बात की जाए तो आप तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे, सिंध रेंजर्स की बात की जाए और तमाम एजेंसीज़ की बात की जाए, हम सब एक हैं। इस नारे के साथ हम इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।